उस पीओ को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं। उसी के अधीन, उसी की प्रक्रिया के दौरान ये जो विज्ञप्ति निकलेंगी वो उसी के अधीन रहेंगी, उन्हीं को उनका चुनाव करना है। 19 तारीख तक वो अपना कार्य ग्रहण करेगा। अगर वो 19 तारीख तक कार्य ग्रहण नहीं करेगा तो वरीयता में उससे जो आगे वाला है उसको सूचना देकर के पीओ कार्य ग्रहण करवाएगा, और उसकी जो प्रथम जो वरीयता वाला था वो अगर कार्य ग्रहण नहीं होता है तो वो निरस्त हो जाएगा वहाँ से। उसको जो पात्र बेरोजगार युवक हैं उनसे ये गेस्ट फैकल्टी के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। आपने राज्य सरकार है जिसकी बेरोजगार युवाओं के लिए एक योजना चालू करी है, विद्या सम्मेलन योजना। इम के है बेरोजगार युवा ही जिसका अध्यापन को काम करवा सके हैं और बन कुछ समय के लिए रोजगार मिल सके है। तो आपने बीच में साथ जुड़ा ही पीओ क्षेत्र का सक्षम अधिकारी ही श्रीमान नेकी राम जी पूनिया। हर राजस्थान का पीओ क्षेत्र का जका अधिकारी ही बाका अधीन ही या पूरी नियुक्ति प्रक्रिया होगी। एक के योग्यता ही के शर्त ही के अभ्यर्थी की पात्रता है, आवेदन की प्रक्रिया के रहेगी, और साथ में ही जका नियुक्ति पाऊंगा बाको वेतन कतो रहो वो आप सक्षम अधिकारी हुई जानश्या। आपका स्वागत बहुत बहुत कि आप विद्यालय में पधारे। बहुत सारा लोगों के दिमाग में एक संशय हुआ है कि पीओ क्षेत्र आखिरकार के हुआ है, जका का अधीन योजना में पूरी प्रक्रिया होगी। तो पीओ क्षेत्र की थोड़ी सी जानकारी दो। पीओ क्षेत्र का मतलब है पूरी जो ग्राम पंचायत होती है उसके अंदर जितनी भी शालाएं संचालित हैं, कक्षा 1 से लेके जैसे प्राइमरी हो गई, मिडिल हो गई, माध्यमिक तो कोई रही नहीं है, उच्च माध्यमिक हो गई, उन सब का एक जो बड़ी स्कूल होती है उनमें एक पीओ क्षेत्र बना होता है जो सबको उनको कंट्रोल करता है। उस पीओ को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं। उसी के अधीन, उसी की प्रक्रिया के दौरान ये जो विज्ञप्ति निकलेंगी वो उसी के अधीन रहेंगी, उन्हीं को उनका चुनाव करना है। आपने जिसकी भी पीओ क्षेत्र ही पूरा राजस्थान में पीओ क्षेत्र ही, तो वहाँ में कौन सा पदा पर अभ्यर्थियों ने या शिक्षका नियुक्ति दी जा रही है? वो जो राज्य सरकार की एक महती योजना है शिक्षा संबल योजना, और हमारे निदेशक महोदय बीकानेर के आदेश निकला हुआ है, एक 17/10/2022 का एक विज्ञप्ति निकली हुई है। उस विज्ञप्ति के अनुसार इसमें व्याख्याता हैं विभिन्न विषय के, कोई भी विषय के हो चाहे। उसके बाद में है वरिष्ठ अध्यापक, किसी भी विषय के वरिष्ठ अध्यापक जो भी पद खाली है विद्यालय में। उसके बाद में है अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 होता है वो विषय से रिलेटेड होता है, और लेवल जो 1 है वो जिसको अपने DLD कहते हैं, या जिसके कोई विषय लागू नहीं होता है, जिसको पुराने ज़माने में STC BSTC पन कहा करते थे, वो टीचर है। उसके अलावा ये अपने शारीरिक शिक्षक है और प्रयोगशाला सहायक है। इनके लिए विज्ञप्ति निकली है, इन्हीं पदों के लिए। जबकि भी ये अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो आवेदन की पात्रता या योग्यता क्या रहेगी? आवेदन की पात्रता योग्यता जो व्याख्याता होंगे, जिनको अपन प्राध्यापक भी कहते हैं, उसके लिए संबंधित विषय में PG होना चाहिए, यानी अधिस्नातक होना चाहिए, और B.Ed होना चाहिए। उसके बाद में जो वरिष्ठ अध्यापक है वो स्नातक, संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, और उसके बाद में B.Ed होना चाहिए। अध्यापक जो लेवल 2 है विषय से संबंधित, वो B.Ed होगा और उस विषय में स्नातक होगा। और अध्यापक जो है लेवल 1 का वो सीनियर होगा, और DLED जो परीक्षा होती है वो उत्तीर्ण होगा, जो डिप्लोमा होता है शिक्षा का हमारा, जिसको अपन BSTC या STC भी कहते थे पुराने ज़माने में, वो होगा। उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक है, क्योंकि इसके लिए डिग्री की ही ज़रूरत होती है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें सिर्फ डिग्रीधारी होगा, वो सीनियर होगा, मिनिमम उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सीनियर है। और शारीरिक शिक्षक होगा, ग्रेड 2 भी हो सकता है और ग्रेड 3 भी हो सकता है। तो वो संबंधित जो अपना डिप्लोमा है उसमें डिप्लोमा भी हो सकता है और ग्रेजुएशन भी हो सकता है उसका, और उसके बाद में वो स्नातक है ही है। तो आमज की पात्रता है, योग्यता है, इम रीटों संबंधित के पात्रता रहेगी? रीट जो लेवल 1 और लेवल 2 है वो जो है, जो भूतपूर्व अध्यापक है उनको छोड़ करके उनको रीट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अच्छा। अगर रीट उत्तीर्ण नहीं है तो वो पात्र ही नहीं है, उसमें रीट में उनको उत्तीर्ण होना चाहिए वो। और आयु संबंधी के सेवा शर्ती में? आयु संबंधी मिनिमम जो उसकी योग्यता है
आयु की वो 21 वर्ष है, लेकिन अधिकतम जो है इसकी 65 वर्ष है, यानी 65 वर्ष तक भूतपूर्व जो अध्यापक है वो भी आवेदन कर सकते हैं, और हमारे जो अभ्यर्थी है जो गेस्ट फैकल्टी से लगेंगे वो भी अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम 65 वर्ष है। आपने पीओ क्षेत्र ही जता भी मान लो, आल राजस्थान की बात करा तो पीओ क्षेत्र में कौन सा विद्यालय में कत्ता पद रिक्त ही इको अभ्यर्थी ने क्या पतो चाले? इको पते के लिए आप ना अभ्यर्थी ने एक तो संबंधित जो पीओ क्षेत्र का विद्यालय है वो अपने नोटिस बोर्ड पे इन विज्ञप्तियों को बाहर लगाएगा, वो जारी करेगा, अपनी विज्ञप्ति भी निकालेगा। उसके अलावा जो हमारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो जिले के होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ, और जो मुख्यालय का जो डीओ होता है एलिमेंट्री और माध्यमिक, उनके यहाँ भी ये विज्ञप्ति रहेंगी, और संबंधित जो सीबीओ है उनके पास में भी इनकी जानकारी रहेंगी कि कहाँ का रिक्त पद है, कौन कौन से विद्यालय में रिक्त पद है, उनकी हर जगह उनको जानकारी मिलेगी। एक वेबसाइट भी है, ये अपनी विभागीय वेबसाइट है, इसके ऊपर की इनकी सूचनाएं रहेंगी, जिसको अपन http://education.rajasthan.government.in के ऊपर भी इनकी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। कोई भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहे है तो आवेदन प्रक्रिया और आवेदन इकट्ठे करेगा आकी उसको आवेदन व्यक्ति से उपस्थित होकर के जो अपना जो विज्ञप्ति है उसमें जो फॉर्म है उस फॉर्म को भर के अपनी फ़ोटो लगा करके संबंधित सारे जो दस्तावेज है उसमें अपने लगा करके, और उसके बाद में व्यक्ति से खुद को उपस्थित होकर के पीओ को वो फॉर्म सबमिट करवाना है, पीओ के कार्यालय में वो फॉर्म उसको जमा करवाना है जहाँ वो पद रिक्त है। पद रिक्त जी हाँ, पीओ की उच्च माध्यमिक विद्यालय है, बड़ो विद्यालय बठे भी हो सका है, भी का दिन छोटा विद्यालय या चाहे प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, बठे भी हो सका है, तो बठे पद खाली है, बठे ही तो वो आवेदन देना है, या पीओ क्षेत्र को जो को बड़ो विद्यालय है बठे ही देना? पीओ क्षेत्र में देना है उसको, पूरी प्रक्रिया पीओ क्षेत्र के अधीन रहेगी। तो फिर आवेदन ही जका अठे मान लो करना चाहे हैं तो 92 दिन को समय मिलेगा आवेदन में, कौन सी तारीख को शुरुआत होगी? आवेदन उनको विज्ञप्ति 1 तारीख से शुरू होगी, उसके बाद में 2 से लेके 4 तक उसको आवेदन की तिथि है, उसके बाद में 5 तारीख को जो आवेदन है उनकी सूची प्रकाशित करेगा पीओ। 6 और 7 को पात्रता की जांच होगी, 9 को आपत्तियां मांगी जाएंगी कि कोई किसी को कोई अभ्यर्थी है किसी को कोई आपत्ति हो सूची में तो वो आपत्ति मांगी जाएंगी, और 10/11/2022 को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा जो स्थायी सूची होगी, और 11 तारीख को जो दस्तावेज है उनकी जांच की जाएंगी कि वास्तव में उनके जो दस्तावेज है वो सही है या गलत है, और दिनांक 12 को पीओ है वो आदेश जारी करेगा, और 19 तारीख अंतिम तिथि है, वो जो गेस्ट फैकल्टी में लगता है अध्यापक वो अपना कार्य ग्रहण करे, 19 तारीख तक वो अपना कार्य ग्रहण करेगा। अगर वो 19 तारीख तक कार्य ग्रहण नहीं करेगा तो वरीयता में उससे जो आगे वाला है उसको सूचना देकर के पीओ कार्य ग्रहण करवाएगा, और उसकी जो प्रथम जो वरीयता वाला था वो अगर कार्य ग्रहण नहीं होता है तो वो निरस्त हो जाएगा वहाँ से उसका। पीओ क्षेत्र में हो सका है 1 और 10 तक पद भी रिक्त हो सके हैं, या 20 पद भी रिक्त हो सके हैं, या कोई हुआ है पीओ क्षेत्र में 5 पद ही रिक्त ही और आवेदन आगा 20 आपन करने, तो बा आवेदना को आप के तरीकाओं डिसाइड करांगा कि कौन पात्र है और किन नियुक्ति मिलनी चाहिए, आ के हिसाबों देखांगा आप? इसके निर्धारण के लिए अलग से एक अपनी जो विज्ञप्ति है उसमें वरीयता का निर्धारण के लिए अलग से बना हुआ है कि जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है पद के लिए, जो उसकी न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है उसका लिया जाएगा 75%, और जो प्रशिक्षक योग्यता है जैसे बीएड है या डीएलएडी की परीक्षा है या अगर वो पीटीआई है तो उसकी और है, उनमें से उनका लिया जाएगा 25%, और उनका दोनों का मिला करके उसकी एक वरीयता का निर्धारण होगा इसमें। तो जो वरीयता में फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट में 1 नंबर पे आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, यूँ कितने भी आवेदन है, चाहे 50 आवेदन है तो 50 की वरीयता बना करके बाहर अपने को उसको लगानी पड़ेगी। कई बार के है आप या निर्धारण करा वीर्यता को जना बिम के है आ समस्या आ जाए कि जका अंक ही बराबर आ जाए अभ्यर्थियों का, तो बाद में को निर्धारण के हिसाबों और के प्रावधान रहो अगर 2 अभ्यर्थियों का बराबर अंक समान अंक आ जाए, अगर 2 अभ्यर्थियों के बराबर अंक आ गए तो उनके लिए जिसकी आयु ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। पीओ क्षेत्र में अभ्यर्थियों का जगह आवेदन मिल रहे हैं बाकी जांच करी जाए है, फिर वीर्यता को निर्धारण करो जाए है, और फिर बताया जाए है कि ए व्यक्ति ही जगह पद संभालेगा, मतलब आखिरी नियुक्ति आकी होगी, तो कुछ ना आपत्ति हुआ
कुछ संतुष्ट नहीं हुए तो बांकले भी कोई प्रावधान रखा है कि आपकी आपत्ति है कट्ठे दर्ज कराओ या आपत्ति को कोई समय बन मौका दिया जाए कि? हाँ, उनके लिए एक परिवेदना की कमेटी है जिसके अंदर जो जिले का आला अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय होते हैं वो उनके अध्यक्ष होंगे। उसके बाद में दोनों जो जिला शिक्षा अधिकारी है माध्यमिक शिक्षा वाला मुख्यालय का जो है और एलिमेंट्री का जो मुख्यालय का है वो दोनों उसके सदस्य होंगे और संबंधित जो सीबीओ है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो उनके सदस्य होंगे। वो मिलकर के ऐसी जो परिवेदनाएं आएंगी उनका निराकरण वो अपने स्तर पे करेंगे। बाकी सेवा है बिको के आधार है बाकताक दिन बनी रहेगी बिका बाराम भी बताओ थोड़ा। उनकी जो सेवाएं हैं जैसे किसी आदमी को मान लो कल ही लगाया जाता है और परसों कोई आदमी उस पद के ऊपर विभाग के द्वारा चयनित होके आ गया या ट्रांसफर से कोई आ गया तो उनकी सेवाएं वही समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात सत्रांत तक उनकी सेवाएं हैं, सत्रांत में ऑटोमेटिक उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरा कोई विभाग का आदमी उपलब्ध हो जाता है उस विद्यालय में तो उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर सेवा से उनके या कोई दुराचार का मामला है या बच्चों को वो उक्त जो गेस्ट फैकल्टी का शिक्षक लगाया वो संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो भी पीओ को यह अधिकार होगा कि उनकी सेवाएं हैं वो समाप्त कर सकता है। यानी विद्यालय में उनको अपना आचरण सही रखना होगा, उनकी सेवाओं से सारे बच्चे संतुष्ट होने चाहिए, उनका व्यवहार विद्यालय में अच्छा होना चाहिए। एक बेरोजगार के लिए सब मुख्य बात यह है कि वो विद्यालय में रह कर आपकी सेवा दे रहे है तो बिन मेहनतानु या भुगतान भी राज्य सरकार कर रही है निश्चित मात्रा में। तो ये आदेश में यहाँ की भी कोई बात है कि बन कते कतों के वेतन उपलब्ध करवाए जागो? हाँ, इसमें उनके वेतन के लिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से प्रावधान किए गए हैं उनके लिए। अगर वो अध्यापक लेवल 1 और 2 का है 1 से 8 तक पढ़ाने वाला है तो उसके 60 मिनट का जो 1 घंटा माना गया है उसमें उनके 300 रुपये निर्धारित है और अधिकतम कितने भी वो पीरियड लेता है विद्यालय में तो अधिकतम उसका जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 21,000 रुपये है। जो वरिष्ठ अध्यापक है कक्षा 9 और 10 को पढ़ाएगा उसके 1 घंटे के 350 रुपये हैं और उसका जो अधिकतम वेतन निर्धारण किया गया है वो 25,000 रुपये है। और प्राध्यापक जो व्याख्याता है उसके 400 रुपये 1 घंटे के हैं और अधिकतम उनका वेतन है वो 30,000 रुपये है। ऐसे ही प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक जो शिक्षक होंगे उनके 1-1 घंटे के 300 रुपये है और अधिकतम उनका भी वेतन 21,000 रुपये है। ई योजना को लाभ कतो के मिलेगो युवा ने और सरकार को के उद्देश्य है अपने बीच में शिक्षक मौजूद ही आऊँ भी जानशा। मैं नरसाराम अध्यापक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोरा। सर्वप्रथम खबरियो न्यूज़ चैनल का माँ सरस्वती के प्रांगण में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राज्य सरकार ने बजट 2021-22 में ये प्रावधान किया था कि जो स्टाफ में कमी होगी शिक्षण संस्थाओं में उसकी गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से पूर्ति की जाएगी। उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों ने रुचि नहीं ली तो अब 21 से 65 साल के एज ग्रुप के जो पात्र बेरोजगार युवक हैं उनसे ये गेस्ट फैकल्टी के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार की मंशा और उद्देश्य ये है कि समय पर विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा का सिलेबस पूरा हो सके और शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए, इसलिए ये गेस्ट फैकल्टी की प्रक्रिया शुरू की गई। जका अभ्यर्थी अपने विद्यालय में ज्वाइन करेंगा नियुक्ति पाऊंगा बाको स्तर में भी सुधार हुआ गो बांकले भी कुछ लाभ है कई योजना में? हाँ, इस योजना में उनके लिए भी लाभ है। उनको कुछ समय के लिए रोजगार मिलेगा, आर्थिक संबल भी उनको मिलेगा और एक उनकी जो टीचिंग दक्षता है उसमें भी गुणवत्ता आएगी। आज बेरोजगार बयां के लिए देखो आप हाँ सक्षम अधिकारी ही प्रधानाचार्य और साथ में ही अपने साथ शिक्षक जुड़ा भी पूरी जानकारी बताई है। ये योजना को के उद्देश्य है के लाभ ही ये भी बताया ही। आवेदन की जो प्रक्रिया है बिम अफान सारी शर्त पूर्ण करनी ही इम शपथ पत्र भी दिएड़ा ही जकाम अफा अपनी पात्रता को शपथ पत्र है अपना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही बिको शपथ पत्र भी है साथ में ही अपनों बच्चा के साथ आचरण है व्यवहार है और अपनी जो शैक्षिक उपलब्धि और अध्यापन को काम है वो अफान निष्ठा के साथ करवानो है बिको शपथ पत्र भी है। आवेदनों संबंधित अगर जानकारी थान प्राप्त करनी है
तो थे education.rajasthan.gov.in वेबसाइट है भी पर जाके थे पूरा आवेदन और पूरा आवेदन की शर्त ही ब देख सको हो और ये योजना की पूरी जानकारी भी थाना उपलब्ध हो जाएगी। ये योजना को समय सारणी अपना अपना सक्षम अधिकारी बताई है। तो रोजगार जका भी भाई बहन पाणु चाहो हैं बाऊ वही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये योजना को लाभ लो। आखिरी निर्धारण पीओ क्षेत्रीय करेगो कि इम पात्र कौन है और कौन नियुक्ति मिलेगी। आज को जो कोई यो जानकारी है आधार के लिए जरूर लाभदायक सिद्ध है और थाने जगी जानकारी अपना सक्षम अधिकारी दिनी है। आके शेक लागी बढ़िया लागी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगा। जानकारी देने की पूरी कोशिश करिए है। अगर कट्ठे भी त्रुटि रहे या कमी रहे या थार में कोई प्रश्न या को उपजा की जगह को उत्तर में देख नहीं पाया हाँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखोगा ताकि मैं बता सका भी को भी हल है। और वेबसाइट तान बता दी है भी पर जाके थे पूरी जानकारी ले सको हो। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।